एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वांग चाओ को, जो कि अगले फ्लोर पे आ चुका होता है, पर यहाँ पे कोई नहीं होता। तो ये अपने सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, तुमने तो मुझे कहा था यहाँ पे 7 ओपोनेंट है, और लॉजिकली अगर देखा जाए तो 2 और होने चाहिए, क्योंकि 5 लोगों को तो मैं पहले ही हरा चुका हूँ। इसका सिस्टम इसे बताता है कि सर यहाँ पे 2 लोग थे, पर वो अचानक से गायब हो चुके हैं और उनमें सिर्फ अभी यहाँ पे एक ही बचा है। तो शाओ इससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे, पर तभी ये चौंक जाता है और ऊपर देखता है जहाँ पे मोशन बैठा हुआ होता है। वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं तुम्हारा अगला ओपोनेंट हूँ, चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने सिस्टम से पूछता है उसकी कॉम्बैट पावर कितनी है। वो उसे बताता है कि इसकी कॉम्बैट पावर 7 है। ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि फिर से चेक करो, पर वो उसे बताता है कि इसकी कॉम्बैट पावर 7 है। उतने में यहाँ पे उसकी डॉल भी अपेयर हो जाती है, जो कि इसे बोलती है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, और इसे बताते हैं कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे चू मोशान कहलाते हैं। इस डॉल को देख के ये थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि सर आपको थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि इस डॉल के अंदर इंटरमीडिएट जेम है, जिस वजह से मैं बता नहीं सकता कि उसके अंदर कितनी पावर है। तभी चू मोशान इससे कहता है कि तुम यहाँ पे बी लेवल के वॉरियर से लड़ चुके हो ना, चलो देखते कि तुम्हारे अंदर ताकत कितनी है। और ये ऊपर से कूद जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से शाओ का पूरा शरीर यहाँ पे एक दीवार पे जाकर टकरा जाता है और उसे काफी दर्द होता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये इतना ताकतवर कैसे है, जबकि इसकी पावर लेवल सिर्फ 7 है। तो मोशान फिर यहाँ पे अपने तालिस्मान निकाल लेता है और इसके ऊपर हमला करने लग जाता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे भयंकर वाली लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ शुरू में देख के लगता है कि शाओ यहाँ पे चू मोशान के ऊपर भारी पड़ रहा है। पर तभी चू मोशान यहाँ पे दोबारा से तालिस्मान का यूज करता है और इसके शरीर पे चिपका देता है, जिसके बाद वो उसे यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से शाओ को यहाँ पे काफी ज्यादा तकलीफ होती है। पर चू मोशान यहीं पे नहीं रुकता, वो यहाँ पे दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करके इसके ऊपर पंच उसकी बरसात कर देता है, और एक पंच सीधा यहाँ पे शाओ के छाती पे जाके लगती है और वो उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता। यहाँ पे ये चीज देख के मोशन काफी ज्यादा इसके ऊपर हंसता है और कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। पर शाओ ने इसके बाल पकड़ लिए होते हैं, जिस वजह से इसे काफी दर्द हो रहा होता है। वो उसे बोलता है कि मुझे छोड़ दो, पर वो उसे कहता है कि पागलपंती बंद करो और अब मेरे पंच खाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद ये अपने हाथ में थूकता है और मुट्ठी बना के सीधा इसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, पर इसने इसके बाल भी पकड़े होते हैं और इस पंच की वजह से इसके बाल भी यहाँ पे उखड़ जाते हैं और चू मोशान सीधा जाके एक दीवार से टकराता है। ये चीज देख के शाओ भी घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर ये कोई आम आदमी होता तो ये अब तक मारा जा चुका होता। वहीं पे हम देखते हैं चू मोशान को, जो कि पूरी तरह घायल हो चुका होता है। सभी को लगता है कि वो मारा गया, पर वो फिर भी उठ जाता है। वो उसे कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपने विरोधी को मेरे बारे में चिंता करने दी। पर इसे खड़ा होता देख ये बोलता है कि आखिरकार तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े कैसे हो इतना जोरदार पंच खाने के बाद। पर ये इसका कोई जवाब नहीं देता और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरा डिफेंस तालिस्मान इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा सिर्फ एक ही पंच खाने के बाद। पर अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया तो जितने भी पैसे मैंने अब तक अपने तालिस्मान में लगाए तुम्हारे ऊपर, वो सभी बेकार चले जाएंगे। और हम देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे सफेद हो जाती है और अचानक से इसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है, जिस वजह से शाओ भी थोड़ा घबरा जाता है। तभी चू मोशान यहाँ पे पूरी स्पीड में इसके ऊपर हमला कर देता है। ये चीज देख के शाओ थोड़ा घबरा जाता है और इसे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता, पर फिर भी वो उसके हमले को किसी तरह डॉज कर रहा होता है। चू मोशान के काफी ताकतवर मसल्स बन चुके होते हैं, जिस वजह से वो शाओ के ऊपर हमला किया जा रहा होता है। साथ ही साथ वो डॉल का भी यूज कर रहा होता है और शाओ सिर्फ उसे भाग रहा होता है, और इसे गुस्सा आ जाता है और ये उसके डॉल को पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हुआ। पर चू मोशान से बोलता है कि ये तुमने बिल्कुल गलत किया, तुम्हें उसे पकड़ना नहीं चाहिए था, और ये अपने डॉल को खींच लेता है, जिस वजह से शाओ का पूरा शरीर दीवारों से टकराने लग जाता है और इसे काफी ज्यादा चोट आती है। बाद में ये शाओ को बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में जो तालिस्मान लगे उनकी कीमत कितनी है। शाओ इसे बोलता है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आओ और मुझसे लड़ो। चू मोशान इसे बोलता है कि उनकी कीमत 3.5 मिलियन है, जो कि तुम्हारी औकात बढ़ा देती है, और कि उन तालिस्मान को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से शाओ को और ज्यादा तकलीफ होती है। वह यन लाओ और उसका अंकल ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और वो दोनों काफी खुश होते हैं कि मोशान लगता है उनका काम कर देगा और अब उसका खेल खत्म हो जाएगा। तो मोशान को भी यही लगता है और वो बोलता है कि लगता है जो मैंने पैसे लगाए थे वो वर्थ इट निकले। पर ये देखता है कि जो शाह होता है उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होता और वो आग के बीच में यहाँ पे जिंदा होता है। दरअसल उसने एक शवल से यहाँ पे अपनी जान बचा ली होती है, उसका हमला उसे लगा नहीं होता। ये चीज देखे ये इससे पूछता है कि आखिरकार वो शवल तुम्हारे पास कैसे आया। ये से बोलता है कि एक लोकल शवल की ताकत है जिसकी कॉस्ट सिर्फ $1 के करीब है। ये चीज सुनने के बाद मोशान से कहता अगर ऐसी बात है तो मैं 140 मिलियन लगाने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस तुम्हें यहाँ पे खत्म करना है। और ये दोबारा से यहाँ पे अपने तालिस्मान का यूज करके अपनी डॉल को इसके पीछे छोड़ देता है और इसे बोलता है कि हम मिलियन लाइसेंस नहीं है, अब तुम्हें हमारी ताकत का पता चलेगा कि हम कितने ताकतवर है। पर शाओ से बोलता है कि लगता है तुमने मेरी सिर्फ एक ही पंच से मेरी ताकत को कमा दिया, और ये अपनी पूरी ताकत का यूज करके इसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, जिस वजह से इसकी जो डॉल होती है उसका इसके साथ कनेक्शन टूट जाता है। और ये से बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे डिस्टेंस श्रिंक
हैकिंग टेक्निक कहाँ से सीखी, ये इम्पॉसिबल है, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो। पर ये बोलता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे यूज करने पे से फोर्स कर दिया था। पर ये अभी भी घमंड में होता है और बोलता है कि मेरे पास अभी भी काफी तालिस्मान है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। पर शाओ इसके तारों को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं अभी 3.5 मिलियन वर्थ रखता हूँ और तुम मेरे सामने अब कुछ नहीं हो। ये फिर इसके तारों समेत इसे खींच लेता है और इसके शरीर पे पंचेस की बरसात करने लग जाता है, जिस वजह से इसे काफी दर्द होता है और आखिर में ये इसे दीवार में पटक देता है, जिस वजह से ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। ये चीज देख के शाओ बोलता है कि लगता है मैंने इसे हरा दिया और लंगड़ाते हुए अगले कमरे की तरफ जाने लग जाता है। तभी यान लाओ का अंकल उसे बोलता है कि मास्टर मेरे हिसाब से हमें अब यहाँ से चली जाना चाहिए। यान लाओ से बोलता है कि अंकल मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे सिर्फ एक ही रीजन की वजह से प्रोटेक्ट करते हो ना, क्योंकि मैं यंस का थर्ड सन हूँ और अगर मैं यहाँ पे ट्रेजिक डेथ में मारा गया तो मेरी सो कॉल्ड प्रेस्टीज फैमिली के नाम भी एक धब्बे वाली बात होगी, इसी वजह से आप मुझे प्रोटेक्ट करी हो ना। इसके अंकल इसे बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये काम है, इसी वजह से मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ। पर ये से बोलता है कि अंकल अभी भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसे अब तक मैंने यूज नहीं किया है। और हाँ, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये कोई रिकलेस रिवेंज नहीं है, इसकी तैयारी मैं काफी समय से कर रहा हूँ। इस चीज के लिए मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, तो चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो इसके अंकल बोलते हैं कि ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी यहाँ पे हमेशा प्रोटेक्शन करते रहूंगा। वही शाओ जब इस रूम से निकल रहा होता है वो देखता है कि चू मोशान की जो ढोल है वो बीप करने लग जाती है। ये चीज देखते ही चू मोशान यहाँ पे बिल्डिंग से कूद जाता है और बोलता है कि लगता है अभी भी सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है। चलो देखते हैं कि तुम इस चीज से कैसे बचती हो शाओ। पर काफी समय बीत जाता है और वो डोल अब तक ब्लास्ट नहीं होती और ये समझ जाता है कि वो डिफेक्टिव है। ये यहाँ पे फिर से ट्राई करने की कोशिश करता है ताकि वो डोल ब्लास्ट हो सके, पर अब काफी लेट हो चुका होता है क्योंकि शाओ इसकी ट्रिक को समझ आता है और वो भी बिल्डिंग से कूद के इसके ऊपर हमला कर देता है। इसे ऐसा देख के बोलता है कि तुम सचमुच एक बेवकूफ गधे हो, तुम्हें क्या लगता है अभी भी तुम मुझे हरा सकते हो क्या। फिर चू मोशान के तालिस्मान की वजह से यहाँ पे जितने भी पत्थर होते हैं वो हवा में उड़ने लग जाते हैं और ये इन पत्थरों को ब्लास्ट करने लग जाता है ताकि वो शाओ को मार सके। पर शाओ को कुछ नहीं होता और वो इसके पास पहुंच के इसे जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से चू मोशान को काफी दर्द होता है और वो अपने सारे तालिस्मान को यहाँ पे फोड़ लेता है, जिस वजह से इन दोनों की काफी बुरी चोट आती है। और ये चीज देख के सिस्टम शाओ को डोमेन के अंदर ले आता है उस डॉल के समेत। कुछ देर के बाद यहाँ पे शाओ को होश आता है तो वो देखता है यहाँ पे कोई भी नहीं होता और चू मोशान यहाँ से गायब हो चुका होता है। वो सिस्टम को बोलता है वो कहाँ गया, पर सिस्टम को भी कुछ नहीं पता होता। पर ये सारी चीज की टेंशन छोड़ के इसी तरह यहाँ पे शनियाओ के पास आ जाता है और यहाँ पे इसे सुजुन का दोस्त मिलता है, जिससे पूछने पे वो यहाँ पे शनियाओ का पता बता देता है। ये किसी तरह शनियाओ के रूम तक पहुंच जाता है और उसके हाथ की रस्सियां खोलने लग जाता है। पर शनियाओ से बताती है कि उसके सीट के नीचे एक बॉम्ब रखा हुआ है और वो यहाँ से निकलने के लिए कहती है वरना वो दोनों ही मारे जाएंगे। शाओ फिर यहाँ पे उस बॉम्ब को चेक करता है और उसके सिस्टम से यहाँ पे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे कैसे डिफ्यूज करे। तो उसका सिस्टम उसे बताता है कि आखिरकार उसे कौन सी तारों को काटना है ताकि ये बॉम्ब यहाँ पे ब्लास्ट ना हो। तभी लो इन दोनों को इस रूम में बंद कर देता है। उन्हें बताता है कि वो बॉम्ब यहाँ पे चून मोशान ने मॉडिफाई किया है, तुम चाहकर भी उसे डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो फिर दोबारा से अपने सिस्टम से पूछता है कि आखिरकार वो उसे कैसे डिफ्यूज कर सकता है, पर उसका सिस्टम उसे कोई जवाब नहीं देता। और तभी इससे एक आइडिया आता है और ये इस बॉम्ब को अपने डोमेन के अंदर ले लेता है ताकि यहाँ पे उसके ब्लास्ट का इम्पैक्ट बाहर तक ना आ सके। ये चीज देखने के बाद शनियाओ इसके गले लग जाती है और उसका शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। और उतने में डोमेन के अंदर जो बॉम्ब होता है वो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसका इम्पैक्ट यहाँ पे वांग शाओ के शरीर पे भी होता है और वो कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता है, वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता। तभी यहाँ पे यन लाओ एक गन का यूज करके शनियाओ को शूट कर देता है। ये चीज वांग शाओ देख पा रहा होता है पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, सिवाय ये चीज सोचने की आखिरकार ये चीज कैसी हुई। उसने सारी चीज यहाँ पे अच्छे से की थी। ये फिर इसे यहाँ पे किसी तरह उठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम्हें मैं कुछ भी होने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे शीगू क्वीन आ जाता है जो कि शनियाओ को अपनी गोदी में ले लेता है और उसे यहाँ से ले जाने लग जाता है। पर शाओ उसे बोलता है कि मैंने उसे वादा किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, प्लीज उसे जाने दो। पर शीगू ने उसे बोलता है कि तुम तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आखिरकार तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि शनियाओ कौन है और आखिरकार वो कहाँ से आती है और आखिरकार हम लोग कौन है। यहाँ भी इससे विनती करता है कि याओ को यहाँ पे छोड़ दो, पर वो यहाँ पे इसे छोड़ता नहीं है और सिर्फ चिल्लाने के अलावा ये कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ से कहानी ऊटी भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 7th एपिसोड था। आपको ये कैसा लगा, कैसा नहीं, और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला। इन वीडियोस को बनाने में हम काफी ज्यादा मेहनत करते गाइस, तो गाइस प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है ताकि हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। ये एपिसोड मुझे सचमुच काफी अच्छा लगा। अगर बात करें इसके मार्शल आर्ट, एनिमेशन और सारी चीजें की, ये एकदम टॉप पे थी। पर हाँ, अब आगे क्या होने वाला और शनियाओ कौन है और आखिरकार शीगू किन का उसके साथ क्या रिश्ता है और शाओ से बचा पाएगा कि नहीं, ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे।